देख रहे हो आजाद भारत में ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आज़ादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों? वजह यह है कि तुम अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे, दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही है। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इसी आजाद भारत में तुम नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, और लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है, पूरी दुनिया में रहता है, इसको सुन लो। इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है, किसी देश में नहीं रहता। ये वहां मैं आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है। सही है। इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला की तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो। हकदार हो, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखे हैं? भागा है? उल्टा सीमा है, इधर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए अकेले नहीं। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते। मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पे पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी के राजनीति के चक्कर मत पड़ो, तुम ना घबरा। हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों? हम उसको नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते, एक हाथ देते थे आपका दोनों बेटा बच जाता।
एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली असगर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते, मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब? 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते, नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा। अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। ए मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद। आज का जलसा जलसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग बाबा क्या ना 2 घंटा बोले, बुजुर्ग चचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चचा आप बोल रहे चचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा को ये बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदान महशर कल कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग लड़ी सऊल से भागेंगे, उस वक़्त नामाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा, और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल जवानी नमाज नहीं पढ़ता है, एक एक मस्जिद में 5-5 कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी पे नमाज पढ़ता है। अच्छा 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे? 15 साल पहले? अभी कुर्सी देखते हो? 5 साल बचो पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज कुर्सी में पढ़ रहा है, पूरी जवानी कट गई, खेत में मोड़ में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है, तब नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे गई तब खाली नाटकबाज है। सही बता रहा हूँ, अगर वो कोशिश करता तो पढ़ लेता है, इतना कमजोर नहीं। पूरा हटिया का चक्कर लगाता है, पूरा बाजार का चक्कर लगाएगा, पूरा खेत का चक्कर लगाएगा, वहाँ बीमारी नहीं, मस्जिद घुसा बीमारी शुरू। मेरे दोस्त अपने औलाद को पढ़ा दो, जब पढ़ाओगे। आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली है, पता है वो क्या है? वो तिलक डिमांड है। आपके इलाके में चल रहा है क्या? अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है, KTM मोटा टायर वाला, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल।
देखें शादी मजल, शादी में देखें दूल्हा देखें, कभी पूरी जिंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोसा शरीफ के डॉक्टर यहीं उतरा है। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। सही है, सही है, सही है। इतना खुशबू लेता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने KTM तो लिया, अब ला बोल हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बताया था, ही नाना की उम्मतियों, देखो खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ा दिया है, तो अपने घर की बेटियों को कुरान पढ़ाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रही हैं तो सुनो, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा मकतब आपका गोद है, सबसे बड़ा मदरसा आपका गोद है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपका गोद है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका गोद है, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ का गोद। अगर एक माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बन जाए। अगर माँ बाप चाहेंगे औलाद को जो चाहेंगे वही डाल देंगे, क्योंकि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बेटे फरीद को कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। कहा बेटा फरीद, हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ चाह ली तो बेटा 4 साल में नमाज में माँ ने खड़ा कर दिया। आज की माँ, आज की बहू बेटियां हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए वो उम्मीद करे कि बेटा गुलाम गौस होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के अब जब सोई थी, अब्दुल कादिर दुनिया में आए, 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। जब माँ इबादत करे तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करे बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाए, मोबाइल देखे बेटा बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में है माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है बेटी फिल्टर लगा के फोटो डाले तो वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? हो गया। शादी में देखते हो पटाखा लेके जाता है, पटाखा देखते हो? मेरे दोस्त पटाखा बंद करो, अब मत फोड़ो। बहुत दिन से फोड़ दिया, कोई फायदा? फिर क्यों फोड़ते हो? 2026-27 में जो शादी करोगे पटाखा नहीं बम लेके जाओ, बम। या तो अमेरिका ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्या पटाखा में रखा हुआ इतना दिन से फोड़ते हो? कोई फायदा है? जब फायदा नहीं फोड़ता क्या है? मन करो, अब अपने आप मत फोड़िए, मौलाना से फोड़वाइए। बम दे दीजिए, हाथ में बम मारेगा समझी घर उड़ा देगा, पूरा सवाब लिखा जाएगा। मेरे दोस्त ओलमा बार बार रोका जा रहा है, कह रहा है आप ले रुक रहे हो, डीजे नहीं रुकता है,
पटाखा नहीं रुकता है। मेरे दोस्त, उन पैसों को अपने मोहल्ले के मदरसे में लगा। जो मदरसे का नाम क्या है? दारुल उलूम। 6 लाख में मुसलमान बेटा बेच रहा है और नारा लगाएगा करबला में, बोल करबला दूर है जाना जरूर है। जो इमाम पाक ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आए तुम बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख KTM गाड़ी बुलेट मांगता है और ले करके बेटा बाप 30-35 स्कॉर्पियो रिजर्व करता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो जा रहा 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ, और मोहल्ले के जितना नंगा भूखा फकीर सबको ले उठा के चल दिया। चलो हम हलवा भुंजिया खा के गया, वहाँ बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान सही है। पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, मौला मना करने के हजरत आप लोगों की बात आज नहीं चलेगी, आज ये लोग लड़का लोग नहीं मानेगा। ये कौम जो अपने ईमान की बात ना माने, जो उलमा कहे कि उन पैसों को बचा लो जो शादियों में फजूल खर्ची करते हो, उन्हीं पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा। आज तो हमारे बच्चे बिगड़े हैं। 8 साल का बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, 10 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, 11 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल के बेटे अश्लील वीडियो देख रहा है, 13 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। कोई मतलब नहीं दीन से। अभी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी अपना जानवर खुद करना चाहिए, लेकिन नहीं। 5-5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है, न तो मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी। लड़का लोगों को देखिएगा, अरे बाप नहीं अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जब कर पाता है। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब करवाते। ये मुसलमान 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे। सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह खरीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ी इंतजाम कर लिए, बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नीयत याद है? बस इसी चीज़ की कमी है, वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जाते हो शर्म नहीं आती? सब कुछ कर तो ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब, हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ते हुए दुआ, बाप को दफन किया, दादा दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। सही है। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे? हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ है, सब जुमन मियाँ। एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदने रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा, दुआ कुरान, आयतल कुर्सी, 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है। सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाह अकबर
झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया अली पाता से भेंट नहीं तो ये फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा, सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है, बर्बाद है, मोबाइल में एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको यार? 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान, कहीं भी शटर गिरा दिया, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, हेलो, गुड नाइट, गुड 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 गुड। मैंने कहाँ बात का बेटा, कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल बात। तुम्हारी बेटियां आज की साल में, कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिखे जाओ, तब ने मोबाइल में गाना सुनते हो। 2024 तक 22 दिसंबर तक का रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई, उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश ये मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी।
सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनो, बाजा की जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, बाजा ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म हैं, आप कुछ नहीं, आपका बाजा ठीक ठाक है। अब है कि बाजा में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजा ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। चूँकि जब जलसे में लोग आते हैं, चूँकि मुझको लोग सुनने के लिए भी इंडिया में कम, पूरा हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तकरीरें हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है। अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया। सऊदी से दुबई से फोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन हैं। हम बोले फैन है तो घूमो, सही बता रहा हूँ सर। रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा दो चार आदमी, वाले बाबा लगता है क्या, जबकि एकदम साधारण रहते हैं, फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा ये आपके साथ फ़ोटो बोले, नहीं भाई फ़ोटो वोटो बंद करो, ये सब तरीका सही नहीं है, ये मसले की आलाजत के ख़िलाफ़ भी, लेकिन लोग नहीं मानते, ज़बरदस्ती खींच लेता है। हजरत बोल क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ दुआ दी थी मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक़ में आंचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में, सऊदी में, दुबई में रहोगे। आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आंचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। इसलिए मुसलमानों वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप सुकून से रहते हैं वो घर कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर रहता है। इसलिए माँ बाप को खुश करोगे, माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत है जन्नत, उसको रब ने माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, रुखसार का आलम क्या होगा, माँ के बदन का, उनके सर का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के सदर से सदर सिलेटी से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हजरत देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, देखना माँ को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। रहती है मौजूद मेरी माँ मेरे ही घर में, इसलिए घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। बहुत अच्छा है। लड़का लोग से पूछे मोहब्बत क्या चीज है। बीवी जहाँ घर में घुस गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर साहब उनके लिए, है ना। पीर की बात काट दे लेकिन बीवी जो कह दे, क्या लगता है। पूरे रमज़ान में वो मेरा वीडियो चला था, ले बाजार दे बाजार, है ना। हर औरतें शोहर जहाँ यहाँ है बीवी वहाँ है। जब तक ये दुकान में शोहर खड़ा था तो बीवी दूसरे दुकान में घुस गई। क्या लगता है आपकी बीवी आपकी बात मानती है? अगर बात मानती है, आपसे मोहब्बत करती है तो कभी आजमाए हो, कभी बीवी की मोहब्बत परखे हो? बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा। बीवी का सूट लेना हो, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, बीवी को घर में रहने दो, तू खुद जा बाजार। अब बाजार से सूट खरीद के घर आ, और कुछ मत कर, खाली बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार।
वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जिस फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता वो 17 पेवन लगाती। उनका चेहरा किसी मर्दों ने नहीं देखा था। कभी फातिमा घर के चौकर से बाहर नहीं निकली थी, अपने चेहरे को ढक के रखती थी। मौला अली बाहर होते थे, फातिमा बीबी अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, बीबी फातिमा इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर नहीं आते थे, बीबी फातिमा खाना नहीं खाते थे, ईशा के नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान को खोल के तिलावत करती थी। जब तक अली नहीं आते कुरान पढ़ते रहती। जब नींद आने लगती दोबारा वजू कर लेते, फिर कुरान पढ़ते जाते, ताकि अली आएंगे, शोहर घर आएंगे, तब दोनों मिलके बैठ के एक दस्तरखान बैठ के खाना खाएंगे। पता क्या चला, अगर एक बीबी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो फातिमा की सुन्नत है, और एक शोहर बीवी से मोहब्बत करे तो मौला अली की सुन्नत। कौन मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से तो मोहब्बत ही करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को कभी कभार मोहब्बत में सलाम कर देना, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। खाली बीवी और बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह कर दिया, मुखिया प्रधान आके बैठ गया, तो ख्याल रखो कौन मौला मना किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तू मज़ार का चक्कर छोड़ दे। आज हमारी बहू बेटियां ज़्यादातर मज़ार में जहाँ ध्यान लेने लगी। कहीं उर्स लगा है, मेला लगा है, मत पूछे, शोहर कहीं है, 2-4 औरतें टोटो बुलाई, हवा। सही बता रहा हूँ, मज़ार में मर्द अगर 40 है तो औरतें 60 है। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, लेकिन मज़ार में घूमने दीजिए और जाके बड़का झूलुआ में झूल रही है, और शोहर जाके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हमने इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जो बड़का झूलुआ में जाके उर्स में झूले और तुमको इस्लाम खतरे में। कभी तुम बीवी को रोका? मसलक के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना मना है, वो क्यों मज़ार जाएगी? हमारे मसलक में कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हमारे मसलक में कब्रों को हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम हराम। किसी पीर फ़कीर वली मौला मुफ्ती को सजदा जायज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अब गैर लोग कहता है वो गोल टोपी वाला, सुन्नी लोग कब्र पूजता है। क्या हम लोग पागल? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्रों में सजदा करता है, हम लोग सजदा करते नहीं। अब जो सजदा करता है उससे पूछो वो जाहिल है कि गैर मुस्लिम है कि अनपढ़ है। अब पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको क्या पता कि मज़ार किसको कहता है, कब्र किसको कहता है, शरीयत किसको कहता है। वो जहाँ तहाँ जाके माथा पटक देता है, तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। कोई औलमा तो देखा? हमारे मसलक में कोई शिरक बिदअत नहीं है। हमारा वो मसलक है जो कल भी मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्योंकि पासबान अज़मत है, सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग थक गए? नहीं थके। 6 लाख में मुसलमान बेटा बेच रहा है और नारा लगाएगा करबला में, बोल करबला दूर है जाना जरूर है। जो इमाम पाक ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आए तुम बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख KTM गाड़ी बुलेट मांगता है, और लेकर के बेटा बाप 30-35 स्कॉर्पियो रिजर्व करता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो जा रहा 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ, और मोहल्ले के जितना नंगा भूखा फकीर सबको ले उठा के चल दिया। चलो हम हलवा भुंजिया खा के गया, वहाँ बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, मौला मना करने। हजरत आप लोगों की बात आज नहीं चलेगी, आज ये लोग लड़का लोग नहीं मानेगा। ये कौम जो अपने ईमान की बात ना माने, जो उलमा कहे कि उन पैसों को बचा लो, जो शादियों में फजूल खर्ची करते हो, उन्हीं पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा। आज तो हमारे बच्चे बिगड़े हैं। 60 साल का बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, 10 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, 11 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल के बेटे अश्लील वीडियो देख रहा है, 13 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। कोई मतलब नहीं दीन से। अभी कुर्बानी
5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है। न तो मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी। और लड़का लोगों को देखिएगा, अरे बाप नहीं अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्गी नहीं जब कर पाता। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब करवाते। ये मुसलमान 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे। सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह खरीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ इंतजाम कर लिए, बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नीयत याद है, बस इसी चीज़ की कमी है वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जा तो शर्म नहीं आती, सब कुछ कर तो ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब, हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ते हुए दुआ, बाप को दफन किया, दादा दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। सही है। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे, हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ है, सब जुमन मियाँ। एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदने रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा दुआ कुरान आयतल कुर्सी 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आए नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है, सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाहु अकबर झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैन किया अली बाता से भेंट नहीं तो फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा, सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है, बर्बाद है, मोबाइल में एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको यार? 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान कहीं भी शटर गिरा दिया, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, हेलो गुड नाइट, गुड 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 गुड। मैंने कहाँ बात का है, कहाँ बात करता है? हजरत आप नहीं जानिएगा, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल बात। तुम्हारी बेटियां आज की साल में कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिखे जाओ, तब ने मोबाइल में गाना सुनते हो। 2023 2024 तक
22 दिसंबर तक का रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं, जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर ने पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनो, बाजा जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, बाजा ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म हैं, आप कुछ नहीं, आपका बाजा ठीक ठाक है। अब है कि बाजा में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजा ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। चूँकि जब जलसे में लोग आते हैं, चूँकि मुझको लोग सुनने के लिए भी इंडिया में कम, पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं अभी नेपाल में भी मैं कई तकरीरें हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है। अगर पाकिस्तान का वीज़ा देता तो वहाँ भी चले जाते, लेकिन वीज़ा रोक दिया गया है। सऊदी से, दुबई से फोन आता, बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन हैं। हम बोले फैन है तो घूमो, सही बता रहा हूँ सर। रोड पे चलना मुश्किल हो गया, सड़कों पे, प्लेटफार्म पे नहीं चल पाते। उस दिन वंदे भारत में देखा 2-4 आदमी, बोले बाबा लगता है क्या झाड़, जबकि एकदम साधारण रहते हैं, फिर भी लोग पहचान लेते हैं। बाबा एक आपके साथ फोटो, बोले नहीं भाई फोटो वोटो बंद करो, इस तरीका सही नहीं है, ये मसले की आलाज के खिलाफ भी, लेकिन लोग नहीं मानते, ज़बरदस्ती खींच लेता है। तो बोले क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं,
हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, कोई ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। मेरी माँ दुआ दी थी मरते इंतकाल करते करते, बेटा जा तुम्हारा नाम दुनिया में होगा। तो मैंने सोच लिया कि माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी साहब दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे हक़ में आँचल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, बम्बे में, सऊदी में, दुबई में रहोगे। आका फरमाते बेटा औलाद कहीं रहे, माँ अगर आँचल उठा दे तो बेटे की मुसीबत टल जाती है। क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ बाप राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। इसलिए मुसलमानों, वो घर सबसे बड़ा खूबसूरत होता है जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं। वो घर लाल किला से ज़्यादा मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं वो ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप सुकून से रहते हैं वो घर कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर रहता है। इसलिए माँ बाप को खुश करोगे। माँ के कदम में जन्नत है। कितनी बड़ी दौलत है जन्नत, उसको रब ने माँ के कदम में रखा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, रुखसार का आलम क्या होगा, माँ के बदन का, उनके सर का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के सदर से, सदर सिलेटी से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हजरत देखना माँ को इबादत की तरह लगता है। देखना माँ को इबादत की तरह लगता है। उनका दीदार जियारत की तरह लगता है। रहती है मौजूद मेरी माँ मेरे ही घर में, इसलिए घर मेरा जन्नत की तरह लगता है। बहुत अच्छा है। लड़का लोग से पूछे मोहब्बत क्या चीज है। बीवी जहाँ घर में घुस गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर साहब उनके लिए, है ना। पीर की बात काट दे लेकिन बीवी जो कह दे, क्या लगता है। पूरे रमज़ान में वो मेरा वीडियो चला था, ले बाजार दे बाजार, है ना। हर औरतें, शोहर जहाँ यहाँ है बीवी वहाँ है। जब तक ये दुकान में शोहर खड़ा था तो बीवी दूसरे दुकान में घुस गई। क्या लगता है आपकी बीवी आपकी बात मानती है? अगर बात मानती है, आपसे मोहब्बत करती है तो कभी आजमाए हो, कभी बीवी की मोहब्बत परखे हो? बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा। बीवी का सूट लेना हो, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, बीवी को घर में रहने दो। तू खुद जा बाजार, अब बाजार से सूट खरीद के घर आ, और कुछ मत कर, खाली बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगम्बरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जिस औरत के, जिस फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता वो 17 पेवन लगाती। उनका चेहरा किसी मर्दों ने नहीं देखा था। कभी फातिमा घर के चौकर से बाहर नहीं निकली थी, अपने चेहरे को ढक के रखती थी। मौला अली बाहर होते थे, फातिमा बीबी अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, बीबी फातिमा इबादत में होती थी। जब तक मौला अली घर नहीं आते थे बीबी फातिमा खाना नहीं खाते थे, ईशा के नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में बैठ जाती थी, कुरान को खोल के तिलावत करती थी। जब तक अली नहीं आते कुरान पढ़ते रहती। जब नींद आने लगती दोबारा वजू कर लेते, फिर कुरान पढ़ते जाते, ताकि अली आएंगे, शोहर घर आएंगे, तब दोनों मिलके बैठ के एक दस्तरखान बैठ के खाना खाएंगे। पता क्या चला, अगर एक बीबी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो फातिमा की सुन्नत है, और एक शोहर बीवी से मोहब्बत करे तो मौला अली की सुन्नत। कौन मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से तो मोहब्बत ही करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि अपनी बीवी को कभी कभार मोहब्बत में सलाम कर देना, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। खाली बीवी और बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह कर दिया, मुखिया प्रधान आके बैठ गया, तो ख्याल रखो कौन मौलाना मना किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तू मज़ार का चक्कर छोड़ दे। आज हमारी बहू बेटियां ज़्यादातर मज़ार में ध्यान लेने लगी। कहीं उर्स लगा है, मेला लगा है, मत पूछे। शोहर कहीं है, 2-4 औरतें टोटो बुलाई, हवा। सही बता रहा हूँ। मज़ार में मर्द अगर 40 है तो औरतें 60 है। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, लेकिन मज़ार में घूमने दीजिए, और जाके बड़का झूलवा में झूल रही है। और शोहर जाके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में।
जो बड़का झूलू में जाके उर्स में झूले और तुमको इस्लाम खतरे में। कभी तुम बीवी को रोका? मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जन्म मना है, वो क्यों मजार जाएगी? हमारे मसलक में कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हमारे मसलक में कब्रों को हम लोग पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम हराम। किसी पीर फ़कीर वली मौलाना मुफ्ती को सजदा जायज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। अब गैर लोग कहता है वो गोल टोपी वाला सुन्नी लोग कब्र पूजता है। क्या हम लोग पागल? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्रों में सजदा करता है, हम लोग सजदा करते नहीं। अब जो सजदा करता है उससे पूछो वो जाहिल है कि गैर मुस्लिम है कि अनपढ़ है। अब पेशाब करके पानी नहीं लिया, उसको क्या पता कि मज़ार किसको कहता है, कब्र किसको कहता है, शरीयत किसको कहता है। वो जहाँ तहाँ जाकर माथा पटक देता है, तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। कोई औलमा तो देखा? हमारे मसलक में कोई शिरक बिदअत नहीं है। हमारा वो मसलक है जो कल भी मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क्योंकि पासबान अज़मत है सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ तेरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग थक गए? नहीं, पूरी रात नहीं नहीं थके? पूरी रात नहीं